सीडीएस एग्जामिनेशन 2 2019 का फॉर्म आ चुका है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको विजिट करना होगा यूपीएससी की वेबसाइट पे, तो यूपीएससी ऑनलाइन सर्च करें। उसके बाद ये गलती से मैंने 4 लिख दिया। यूपीएससी ऑनलाइन जब आप सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आती है यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। नीचे आप देख लीजिएगा यूपीएससी ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। कोई भी यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करना है वो यहीं से होता है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन फॉर यू ऑफ यूपीएससी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद एक देख सकते हो कि जो भी अभी एक्टिव है वो है कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन एग्जाम, तो इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो आपको पार्ट 1 पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद फॉर्म ओपन हो जाता है। जिन लोगों को ये चीज समझ नहीं आई, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी है, समझ आएगा .in का डायरेक्ट लिंक है इस पेज का। आप इस पेज पे आए और उसके बाद आप बिल्कुल नीचे आए। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने यही पेज ओपन होगा। आई होप आपको समझ आ गया। चलिए मैं यहीं से अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो पार्ट 1 पे हम क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें बिल्कुल नीचे आना है और यस पे क्लिक करना है। अपनी फोटो जो है वो 20 केबी से ऊपर की रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे एक नाम मुझे देना है, तो चलिए मैं एक नाम यहाँ पे दे देता हूँ। अपना पहला अक्षर या फिर आप पूरे ही कैपिटल में रखें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जेंडर कौन सा है, मेल है। ईयर ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, चलिए मैं वो भी दे देता हूँ। एंड जनवरी जनवरी 1997, चलिए ये हो गया। एंड आफ्टर दैट फादर नेम है, तो चलिए इसको भी हम बड़े अक्षरों में ही नहीं, इसको जो है हम स्मॉल में ही रखेंगे, विवेक कुमार। चलिए उसके बाद मदर नेम है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, और यानी कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। और कम्युनिटी, अगर आप कोई भी सेक्शन से आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी से भी, तो आप प्लीज वो बताइए। जैसे मैं एससी से आता हूँ, तो अब एससी में क्या डिटेल फिल करनी है। फिर ये 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाते हैं कि मुझे जो एससी माइनॉरिटी मिला है वो कब इशू हुआ। तो मैं ये 2018 में दे देता हूँ कि मुझे 2018 में 1 तारीख को मिला था। और इसके बाद क्वालिफिकेशन पूछते हैं, तो मेरी ग्रेजुएशन है, नॉर्मल वाली। ठीक है, तो चलिए इसमें सिर्फ मैं ओटीए के लिए ही अप्लाई कर पाऊंगा। जम्मू मैंने सिंपल दे दिया। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सतवारी जम्मू। आपकी जो लैंड नंबर वगैरह होगी प्लीज आप वहीं दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए छोटा सा जल्दी से फॉर्म को फिल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अपना फॉर्म फिल कर पाए आराम से। सिटी मेरी जम्मू है और स्टेट मेरी जम्मू एंड कश्मीर है। आगे पिन कोड है 180010 है 10। एंड उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, तो मोबाइल नंबर मेरा है 9086012356 डाल देता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए फिल कर रहा हूँ। उसके बाद ये रही ईमेल आईडी, और उसके बाद कंफर्म कीजिए ईमेल आईडी। हाँ लिखनी पड़ेगी YFV5287@bcaoo.com। चलिए ये कंफर्म हो गई। और अल्टरनेट ईमेल है तो दीजिए, वरना कंटिन्यू कर दीजिए। और कहते हैं मिनॉरिटी सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट मिनॉरिटी, मेरी मिनॉरिटी नहीं है। जो लोग हिंदू को छोड़कर बाकी में आते हैं, जैसे सिख, मुस्लिम, तो वो अपनी मिनॉरिटी यहाँ पे यस करके सिलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मेरी नहीं है, मैं हिंदू हूँ, तो इसलिए मैंने नो किया। और अब कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे पूछते हैं एक आईडी प्रूफ दीजिए। तो चलिए मैं सेंट्रल स्टेट के थ्रू, जो भी आपके पास कोई आईडी प्रूफ है वो दीजिए। पैन कार्ड वगैरह कुछ भी है वो दे सकते हैं आप। तो आईडी कार्ड नंबर ये मुझसे पूछ रहे हैं, तो चलिए 123645 ठीक है ना, 123654 123654। और उसके बाद ये मैं जो हूँ, मुझे पता है मैं ओटीए के लिए ही हो पाऊंगा, तो बाकी सब में मैं 0 कर देता हूँ ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है ना, शायद मैं ओटीए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया कि सबसे पहले मुझे मिल जाए ओटीए, उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी। चलिए उसके बाद वेदर हैविंग लाइकली टू हैव एनसीसी। मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने कभी भी आर्म फोर्स में सर्व नहीं किया, और ना ही मैं सैनिक स्कूल से हूँ, तो नो। ठीक है, और चलिए कंटिन्यू। ओटीए प्रेफरेंस तो अच्छा 4 कर देता हूँ इसको। चलिए
कहते हैं इसको पहले ही देनी पड़ेगी। चलो भैया हम क्या कह सकते हैं, चलिए ये हो गया। और इसके बाद ये कुछ इस तरह से मुझे दे रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है कुछ तो अपडेट पे क्लिक करो, वरना यहाँ पे आ जाओ K9GP87, ये इन्होंने कोड दिया और मैंने एग्री किया। सॉरी, कहते हैं नो चेंजेस, इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। तो कोई बात नहीं, ये मैंने अपना कोड जो है वो अपने पास रख लेता हूँ संभाल के। रजिस्ट्रेशन नंबर क्योंकि इसी से लॉगिन होगा, और डेट ऑफ बर्थ है 1191। चलिए अब मुझे पार्ट 2 पे जाना है। मैं प्रिंट नहीं लूंगा, मैं लास्ट में जाके प्रिंट लूंगा। तो यहाँ पे डालता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर। चलिए यहाँ पे ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, चलिए 7 था और जनवरी था और 1 तारीख थी। एंड देन ये कोड है A0KA15, ठीक है ना। एंड सबमिट। चलिए ये सबमिट हो गया। उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन सेंटर मुझे जम्मू में ही चाहिए। ये कौन सा कोची क्यों ले लिया मैंने, जम्मू ले लिया और सबमिट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे ये आईडी फोटोग्राफ्स हैं। फोटोग्राफ 20 केबी से अप ही आप अपलोड कीजिए प्लीज। तो मेरे पास ये वाली फोटो मैं चेक करता हूँ कितनी है, ये है 36 केबी की, ये हो जाएगी। चलिए ये मैंने अपलोड की। उसके बाद सिग्नेचर हैं, तो सिग्नेचर भी मुझे 20 केबी के ही चाहिए। तो ये वाले सिग्नेचर में चेक करता हूँ कितने हैं। ये 14 से 16 केबी के हैं, नहीं चलेंगे। ये कितने हैं, ये 13 केबी के हैं, नहीं चलेंगे। ये कितने हैं, 500, ज्यादा हो गए। ये वाले चेक करते हैं, तो ये भी 16 केबी के हैं। और ये वाले, ये 4 केबी, बहुत कम है यार। कोई सिग्नेचर मुझे नहीं मिल रहे हैं जो कम से कम भी 20 केबी तक हो। ये देख लेता हूँ कि कितने हैं। ये 33 से 36 केबी के हैं, तो ये मैं एक सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। और उसके बाद फोटो पीडीएफ में ही चलेगी। जो आईडी प्रूफ है आपका, जो आपने वहां पे आईडी प्रूफ दिया, उसको पीडीएफ में स्कैन करके अपलोड कीजिएगा। और उसके बाद अपलोड पे क्लिक कीजिए। जैसे ही अपलोड करेंगे, ये कह रहा है फाइल हाइट ऑफ द साइन फाइल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 पिक्सल। चलिए कुछ सिग्नेचर में गलती हो गई है हमसे। ये मैं इमेज ये वाली अपलोड करता हूँ, और सिग्नेचर में कोई और देख लेता हूँ, ये वाले देख लेता हूँ। 24 से 28 के भी इसको अपलोड करता हूँ, और इस बार फाइल को अपलोड करता हूँ। चलिए ये हो गई, ठीक है। और अपलोड, तो नीचे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी थी कि उस तरह से मत अपलोड कीजिएगा, इस तरह से फोटो नहीं होनी चाहिए किसी की भी, सिग्नेचर इस तरह से नहीं होने चाहिए, ठीक है लोगों के। ये है एक्सेप्टेबल, ये वाले चलेंगे, ये वाले नहीं चलेंगे, साइड पे जगह जगह नहीं चलेगी, ठीक है। चलो अब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहे हैं जो आपने वो नंबर दिया था आईडी प्रूफ का, वो यहाँ पे डालिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। और उसके बाद आई एग्री पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आई हैव रीड डिक्लेरेशन। तो ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। बस इस तरह से आपने फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिए और अपना फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे कोड डालिए। और एक बस इसके बाद देखिए जो जर्नल में होंगे उनको फीस पे करनी है, बस इतना सा फर्क है। तो आप अपनी फीस जो है अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास है उससे कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि आजकल सारे ही जानते हैं कि किस तरह से हम लोग जो पेमेंट है वो करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कैप्स लॉक में Z36I0F, और सबमिट करता हूँ और प्रिंट लेने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा मेरा प्रिंट का फॉर्म, जिसे मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करके ले सकता हूँ। तो इसी तरह से आप भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़िए, और अगर आपको नहीं पता इंडिया के अंदर कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है, तो आप हमारे चैनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको ये अपडेट मिलते रहेंगे कि हमारे देश के अंदर कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?